जनपद मुरादाबाद की नगर पंचायत पागबड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बसी वह नगर पंचायत है जहां पर लगभग 2 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों के नागरिकों का आना जाना लगातार बना रहता है। दैनिक यात्रियों के साथ साथ अपने जरूरी काम से आने वाले यात्रियों के लिए पागबड़ा में कोई भी ऐसा बस स्टैंड या यात्री स्टैंड नहीं है जहां पर 2 घड़ी बैठकर यात्री आराम कर सकें। ऐसे में नगर पंचायत पागबड़ा में यात्री स्टैंड की मांग लगातार की जाती रही है। नगर पंचायत पागबड़ा में कहने को तो लगभग आधा दर्जन टेम्पो स्टैंड मौजूद हैं, लेकिन व्यवस्थित तरीके से न होने के चलते राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सड़क के किनारे सवारियां इंतजार करती हैं और हादसों का सबब भी बनती हैं। पागबड़ा से असमोली को जाने के लिए बसें जाती हैं, तो वहीं कैलसा के लिए भी बसें आती जाती हैं, लेकिन कोई स्थायी बस स्टैंड न होने के चलते यात्री सड़कों पर सवारी का इंतजार करते हैं, जिसके चलते हादसे होते हैं। नगर पंचायत पागबड़ा के स्थानीय निवासियों का कहना है कि पागबड़ा में एक स्टैंड बहुत जरूरी है ताकि दैनिक यात्रियों के साथ साथ मुरादाबाद से बाहर जाने वालों के लिए कोई व्यवस्था की जा सके, क्योंकि बसों के ना रुकने से यात्री काफी परेशान होते हैं और दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। पागबड़ा के स्थानीय युवा द्वारा इस समस्या को लेकर अपनी बात को बताते हुए कहा गया। जैसे कि मैं एक युवा नागरिक हूं और अभी मेरी उम्र लगभग 19-20 साल हो गई है और मैं इसी पागबड़ा में पला बड़ा हूं और हमारे पागबड़ा अब एक नगर पंचायत में आने लगा है, जिससे कि हमारी आबादी भी बहुत है और यहाँ पे पागबड़ा में बस स्टैंड ना होने के कारण लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहले तो उन्हें इतनी दूर मुरादाबाद जाना पड़ता है जहाँ पे भी बसें पूरी नहीं रुकती हैं, क्योंकि बीच में बाईपास आ जाता है तो लोग सीधा बाईपास पे उत्तराखंड निकल जाते हैं और फिर सीधा लखनऊ वगैरह दिल्ली के लिए, मतलब पागबड़ा में कुल मिला के लोगों को कठिनाइयाँ बहुत झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई बस स्टैंड है, ना ही यहाँ पे पागबड़ा में बस रुकती है। और दूसरी बात मैंने ये खुद महसूस करी है, क्योंकि मैं खुद एक अभी युवा नागरिक हूँ, तो मुझे घूमने का बहुत ही उत्सुकता रहती है, तो मैं भी इधर दिल्ली लखनऊ पिकनिक पे जाता रहता हूँ। तो मैंने ये चीज़ महसूस करी कि जैसे हम बाहर से आते हैं, इधर से कहीं से भी आते हैं दिल्ली वगैरह से, तो हमें पागबड़ा में बस स्टैंड पर पागबड़ा का टिकट नहीं काटा जाता है, जिससे कि मैं खुद एक युवा हूँ, तो मैं भी एक बचत करने वाला इंसान हूँ, तो मैं इस चीज़ में महसूस करता हूँ कि जो पैसे देने पड़ते हैं टिकट के वो भी ज़्यादा देने पड़ते हैं और बस स्टैंड ना होने की वजह से लोगों को इतनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। किसी को इंटरव्यू देने जाना है, क्योंकि अधिकतर जो जॉब वगैरह मिलती हैं इस टाइम बाहर की इंडस्ट्री लिए, क्योंकि जितने भी हम लोग, मैं खुद एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी आपकी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, जिसमें कि हम लोगों को जॉब के लिए ऑफर होता है, तो हमें बार जाना पड़ता है, इंटरव्यू देने इधर उधर जाना पड़ता है, जैसे दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, तो हम लोगों के लिए सबसे पहले हमें मुरादाबाद जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से टिकट लेना पड़ेगा, फिर हम लोग इतनी दूर जाएंगे, तो हम लोगों को बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता है और एक हम युवा होते हैं तो हम लोग थक जाते हैं, इन चीज़ों से हमें बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। इसलिए क्या मांग ये रहेगी कि एक बस स्टैंड को इतनी बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि जब हमारी इतनी बड़ी सरकार, इतनी अच्छी सरकार है, हमारा पागबड़ा नगर पंचायत इतना बड़ा है, तो एक छोटा सा बस स्टैंड जिससे कि बसें यहाँ रुक जाएं, जिससे लोगों को की समस्या जो है वो हल हो जाए, क्योंकि ये इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है जो ना हल हो पाए, क्योंकि सरकार इतनी अच्छी है, इतने अच्छे काम कर रही है, तो एक काम हमारे लिए भी हो सकता है कि हमें युवाओं को और सब नागरिकों को बहुत सारी समस्याएं जो झेलनी पड़ रही हैं वो सब झेलनी ना पड़ेंगी। हमारे संवाददाता ने पागबड़ा के स्थानीय निवासी एवं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मयंक अग्रवाल से बात की, तो उनके द्वारा बताया गया कि वे लखनऊ से संबंधित विभाग के मंत्री से मिले हैं। उनके द्वारा एक मांग पत्र भी सौंपा गया है और जल्द ही उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि पागबड़ा में एक बस स्टैंड की स्थापना की जाएगी। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद शकील भाई, ये बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने मेरे समक्ष रखा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल शुक्र के दिन मैं लखनऊ जाकर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री आदरणीय श्री दयाशंकर जी से मैंने भेंट करी उनके आवास पर, और मैंने जो हमारे पागबड़े की सबसे महत्वपूर्ण समस्या, पागबड़े की नहीं आसपास के 50 गांव की समस्या है, 5 स्टार होटल भी है, 2 यूनिवर्सिटी भी हैं और हज़ारों यात्री प्रतिदिन दिल्ली, उत्तराखंड और जो है लखनऊ के लिए सफ़र करते हैं। उत्तराखंड एक पिकनिक स्थल के साथ साथ धार्मिक आस्थाओं का भी विषय है, जो लोग प्रतिदिन जाते हैं। और पागबड़ा में सबसे बड़ा कारण यह है, ज़िले की सबसे बड़ी नगर पंचायत होने के साथ साथ यहाँ पर कोई बस स्टैंड या टैक्सी स्टैंड नहीं है और जो रोडवेज़ है उनका स्टॉपेज नहीं है, जिस कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 20-20, 30-30 बसें जाने के बाद कोई एक आध बस रुकती है और यात्रियों को कई घंटे इसमें जाना पड़ता है। वो पहले मुरादाबाद जाते हैं और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि 80% बसें मुरादाबाद रोडवेज नहीं जाती हैं, बाईपास से ही वो उत्तराखंड निकल जाती हैं, लखनऊ निकल जाती है, दिल्ली जाती हैं, तो यात्रा बहुत परेशानी होती है। और आधी बसों में भी ये परेशानी है कि पागबड़े का स्टॉपेज न होने की वजह से पागबड़े का टिकट नहीं कटता है, उसमें टिकट वो जोए का कट्टा है या फिर मुरादाबाद का कट्टा है, जिससे भी यात्रियों को ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। उनकी समस्याओं को देखते हुए
मैंने परिवहन मंत्री दयाशंकर जी से एक अपील करी कि पागोड़ा में बस स्टैंड या तुरंत लाभ के लिए, हमें एक जल्दी लाभ के लिए फ़िलहाल एक बस स्टॉपेज और यात्री साइड की व्यवस्था की जाए, जिससे यात्री को रुकने में सुगम व्यवस्था हो और वो है वहाँ पर हर बस रुक कर जाए, जिससे और स्टॉपेज भी पागोड़ा हो, टिकट भी पागोड़ा के नाम से कटे। माननीय मंत्री जी ने तुरंत जो है उस लेटर पर संज्ञान लेकर उससे संबंधित अधिकारी को आदेश दिया है और आगणन वगैरह सब प्रस्तुत करने के लिए, एस्टीमेट वगैरह के लिए तुरंत कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया है।